जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिहार के लाखों शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार था और ऐसे में साथियों बहुत लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन बहुत को अभी भी इंतज़ार है। और नियमित जो नियोजित शिक्षक थे वो को चाहते कि ट्रांसफ़र हो, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जिसकी संख्या करीब लाखों में है वो ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं। बीपीएससी से सभी शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं। जिनकी पोस्टिंग सही जगह पर हुई है, लोकल में हुई है, अपने गाँव में हुई है, वह ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे हैं साथियों। लेकिन अब इस ट्रांसफ़र के बीच जुड़ी एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि हम कई दिनों से बात कर रहे थे, इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चपेट में बिहार के नियोजित शिक्षक भी आने वाले हैं। बिहार के वो तमाम लोकल शिक्षक भी इसमें शामिल होने वाले हैं जो अपने गांव में नौकरी कर रहे हैं। और सभी शिक्षक नहीं, कुछ शिक्षक जो रडार में आने वाले हैं जो गांव में नौकरी करते हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनके विभाग के ही शिक्षक शिकायत कर रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी शिकायत एसएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ तक पर पहुंच गई। गया में भी यह शिकायत है, रोहतास में भी शिकायत है, मोतिहारी से भी शिकायत है, बांका से भी शिकायत है, बहुत जगह से शिकायतें आ रही हैं। कारण यह है कि अब तक एक बड़ी तैयारी में डॉक्टर एसएस सिद्धार्थ हैं और ऐसे में सबका ट्रांसफ़र करेंगे, बड़ी प्लानिंग है। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। बिहार के तमाम शिक्षकों से अपील करना चाहते हैं जो बीपीएससी शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षक हो, नियमित शिक्षक हो, फिजिकल शिक्षक हो या संगीत शिक्षक हो, मतलब कुछ भी हो, नियमित शिक्षक हो, यह सब से आग्रह करते हैं। चैनल पर लगातार खबर बना रहे हैं, आपकी बेहतर के लिए खबर बना रहे हैं, आपकी आवाज़ हम बनकर सरकार के पास पहुँचा रहे हैं। आपका भी दायित्व है, आप इस टीम को, अपने भाई को मदद करें और हम लाखों के आंकड़ा छूने वाले हैं। और ऐसे में कुछ संख्या रह गई है वो आप इसे पूरी करें साथियों। नीतीश बाबू भी डरते हैं और ऐसे में सम्राट चौधरी को डर लगता है, तेजस्वी भी आपकी बात करते हैं साथियों, सब आपकी बात करते हैं। संख्या में ताकत है, तो हम यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षक एकता है, एकता बनी रहेगी साथियों। अब हम बात करेंगे मुद्दे पर। 1,90,000 शिक्षकों में से हजारों शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है और ऐसे में दूरी के आधार पर महिलाओं का भी अभी ट्रांसफ़र 7,000 शिक्षकों अलग अलग फेज वाइज हुआ है। और अभी दूरी के आधार पर एक बड़ी संख्या है जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन इसी अप्रैल महीने में ट्रांसफ़र होगा। अप्रैल तक कहा जा रहा है कि तमाम जो ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ट्रांसफ़र के बीच जांच भी चल रहा है और इसी बीच अलग अलग शिकायतों के व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। 5 व्हाट्सएप नंबर एसएस सिद्धार्थ के द्वारा जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। अखबारों में विज्ञापन पहले भी दिया गया था, वो सारे नंबर एक्टिवेट हैं और ऐसे में जिस पर शिकायत पहुंच रही है, लेकिन इसी बीच में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बीच शिक्षकों को द्वारा ही शिक्षकों के लिए शिकायत एसएस सिद्धार्थ ने किया है। बड़े ही पैमाने पर बिहार के स्कूल के शिक्षक जो हैं वो अपने ही स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ आवेदन कर शिकायत कर रहे हैं। एसीएस के पास की लोकल शिक्षक हैं, उसी गांव के शिक्षक हैं, राजनीति करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, राजनीति करते हैं। विरोध करने पर हाजिरी बनाकर भाग जाते हैं। जब उसकी हाजिरी को काटते हैं तो मारते हैं, पीटते हैं और कई बार तो जान मारने की धमकी तक देते हैं और बच्चों को सामने भद्दी गालियां देते हैं, आम शिक्षकों के सामने पिटाई कर देते हैं और ऐसी शिकायतें का भरमार एसएस सिद्धार्थ के पास लगा हुआ है। और इसी के बाद जो अब एसएस सिद्धार्थ अपनी टीम को बोला है कि हम नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले चिन्हित करेंगे कि कितने लोकल शिक्षक अपने नियोजित शिक्षकों के कौन से लोग हैं, वो कितनी संख्या है, वो अपने गांव में नौकरी कर रहे हैं। और जो गांव पहले एक संख्या निकालिए कि गांव कितने गांव में नौकरी कर रहे हैं और फिर गांव में नौकरी कर रहे हैं साथियों। वो भी सच तो नहीं हो सकते, सभी गलत भी नहीं हो सकते और उनमें से कितने लोग राजनीति करते हैं, कितने लोग बाहर रहते हैं, यह सब कुछ एसएस सिद्धार्थ जांच करने की आदेश दिए हैं। माना यह जा रहा है कि अप्रैल के बाद वह भी रडार में आएंगी और उनका भी ट्रांसफ़र होगा। अब एक शिकायत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, एक जो बाग भी बताने जा रहे हैं, एक ज़िले का नाम बताने जा रहे हैं
और 2 ऐसी घटना आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि आपको झकझोर देगा। अगर आप शिक्षक हैं तो सबसे पहले हम बिहार के औरंगाबाद जिले के कटुंदा प्रखंड में चलते हैं। प्रखंड में एक शिक्षक हैं जिनका हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल वो पुलिस पकड़ से बाहर फरार हैं और ऐसे में स्कूल के लिए ज़्यादा स्कूल में कामों में व्यस्त रहते थे, अपने निजी कामों में, राजनीति कामों में ज़्यादा उलझे हुए रहते थे। और ऐसे में इस पर ये मामला जो कहीं ना कहीं आया हुआ है वो एसएस सिद्धार्थ के पास आया हुआ है। उन्होंने शिक्षकों को लेकर कई तरह की शिकायतें की हैं और साथियों आपको बताते चलें कि अभी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कोई भी सवाल जवाब सामने नहीं आया है। शिक्षक लगातार इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि एसएस सिद्धार्थ जी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन हम बात करें एसएस सिद्धार्थ की या शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी की तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी ऐसा जवाब नहीं आ रहा है जो शिक्षकों के पक्ष में या हक में हो। साथियों बता दें कि एसएस सिद्धार्थ और माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने इस बात का संकल्प कहा था, शिक्षकों से उम्मीद की थी कि हम जनवरी तक शिक्षकों का योगदान दे देंगे। लेकिन साथियों अब बीतते बीतते अप्रैल आ चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाएगा, सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अप्रैल तक ये बात कही जा रही है साथियों, अप्रैल तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। अब देखना यह होगा कि आखिर शिक्षा विभाग इस काम को कब तक पूरा कर पाती है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं नंबर जारी कर रही है, शिक्षकों को परेशानी ना हो, और ऐसे में जो समस्याएं शिक्षकों की जा रही हैं वो एसएस सिद्धार्थ के पास वो शिक्षकों के हक में नहीं है। साथियों बता दें कि टीम भी गठित कर दी गई है और टीम जो गठित की गई है वो शिक्षकों की जांच करेगी, यानी कि जहां जहां शिकायतें आई हुई हैं वहां टीम पहुंचेगी और उन शिकायतों को दूर करेगी। और ऐसे में अब हर विद्यालय से नज़र एसएस सिद्धार्थ बैठे बैठे नजर आने करेंगे। और ऐसे में जिस तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफ़र का मामला अभी तक उलझा हुआ है, जो शिक्षक 50 से 100 किलोमीटर दूर यानी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने विद्यालय में पदस्थापित हैं, उन्हें बहुत ही समस्या हो रही है आने जाने में। साथियों लगभग 1 से 1.5 घंटा आने जाने में लग रहा है। स्कूल का समय देखें तो 4:30 साढ़े 6 बजे है, यानी कि उन्हें 4:30 या 5 बजे विद्यालय स्कूल प्यारे साथियों घर से स्कूल में जाने को लगता है, यानी कि लगभग 4:30 बजे या 5 बजे अपने घर से निकलेंगे। यार इतनी लंबी दूरी तय करेंगे और उससे शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है साथियों। और ऐसे में शिक्षकों ने मांग की है डॉक्टर एसएस सिद्धार्थ से कि जल्द से जल्द शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए, क्योंकि पिछले कई वर्ष बीत चुके हैं और सक्षमता परीक्षा भी पास कर लिया है। जिस तरीके से शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा दिया था, शिक्षकों ने सोचा था कि अब हमारी पोस्टिंग अपने प्यारे साथियों मन पसंदीदा विद्यालय में हो जाएगी, लेकिन अभी तक हो नहीं सका है। बात करें 1,90,000 शिक्षकों ने जो आवेदन दिए हैं ट्रांसफ़र के लिए, उस पर अभी तक प्यारे साथियों हजारों की संख्या में, अभी तक लाखों की संख्या में आवेदन पड़े हुए हैं। यानी कि प्यारे साथियों फेज वाइज फेज ट्रांसफ़र एसएस सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, जिसको लेकर चर्चाएं जोरों से चल रही हैं। लेकिन अभी तक दूरी अधिक जिलों की दूरी दूसरे जिलों में शिक्षक पदस्थापित हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जिनकी दूरी अधिक है उनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया। साथियों विभाग की हर जानकारी पाने के लिए चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।